we are going to start with chapter number 22, correct uses, yani correct descriptions. Often it is found that many users of the English language follow certain incorrect uses. और आप देख सकते हैं आपने बहुत सारे इंग्लिश लैंग्वेज यूजर्स इस तरह के देखे होंगे जो कुछ इनकरेक्ट वर्ड्स इनकरेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं. Some common areas of error have been identified so that students can pay educate attention to such errors and avoid them in their usage. The standard of the students have improved. ये आपका क्या है? ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है. The standard of the student has improved. ये आपका क्या है? करेक्ट. तो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, तो लेकिन ये क्या है? एक ग्रुप है. स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो एक ग्रुप है, इसलिए इसका यहाँ पर इसके साथ हैज यूज होगा, हैव यूज नहीं होगा. एक्सप्लेनेशंस. द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन द नंबर एंड पर्सन इन द सेंटेंस. द स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट इज द सब्जेक्ट. वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड. हम स्टैंडर्ड के अबाउट बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के अबाउट नहीं कर रहे. अगर हम स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग करेंगे तो हैव ही आएगा, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो उसके लिए हम हैज का यूज करेंगे. द फर्नीचर आर ओल्ड. ये क्या है? इनकरेक्ट है. द फर्नीचर इज ओल्ड. ये आपका करेक्ट है. फर्नीचर इज अ अनकाउंटेबल नाउन. फर्नीचर जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ हम हमेशा उसे हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं. हेंस इट हैज नो प्लूरल. सिमिलर अनकाउंटेबल नाउन आर सीनरी, लगेज, इंफॉर्मेशन, न्यूज और बहुत सारी हमारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम हमेशा सिंगुलर नाउन में काउंट करते हैं. माई ट्राउजर इज टॉर्न. ये इनकरेक्ट है क्योंकि ट्राउजर जो है वो अपने आप में ही प्लूरल है. कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अपने आप से ही सिंगुलर होते हैं, कुछ वर्ड ऐसे ही हैं जो जिनके नाम से ही हमें प्लूरल की सेंस मिलती है. क्योंकि ट्राउजर में क्या है कि दो पार्ट्स में ऑलरेडी वो डिवाइड रहते हैं, यानी वो ऑलरेडी प्लूरल में है. माई ट्राउजर्स आर टोन. तो ये करेक्ट है. एक्सप्लेनेशंस. ट्राउजर्स, सीजर्स, पैंट्स, स्पोर्ट्स, स्पेक्टिकल्स, इन सभी के अपने आप में ही पेयर होते हैं. तो जब इनके पेयर हैं तो ये क्या है? ये प्लूरल में फॉर्म में यूज होती है. एवरी गर्ल आर लेजी. तो ये तो इनकरेक्ट है. एवरी गर्ल इज लेजी. तो ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर एवरी गर्ल की बात की गई है. तो एवरी गर्ल क्या है? एक सिंगुलर नाउन है. Every is followed by a singular noun and a singular verb. Note, everyone and everybody are singular and hence take a singular verb. तो everyone और everybody भी क्या है? Singular verb है. Either he or his brother is responsible. ये incorrect है. Either he or his brother are responsible. यहाँ पर इन दो की बात हुई है तो क्या है? आर का यूज होगा. एक्सप्लेनेशन. आइदर और नाइदर नॉर टेक द वर्ब एज पर द नंबर एंड द पर्सन ऑफ द सेकेंड एलिमेंट. क्लियर? ही इज इंटेलिजेंट एंड इज नॉट हार्ड वर्किंग. तो ये क्या है? इनकरेक्ट है. ही इज इंटेलिजेंट बट इज नॉट हार्ड वर्किंग. तो यहाँ पर क्या है? ये दो अलग अलग सेंटेंस नहीं है, इसीलिए हम इसे एंड से नहीं जोड़ सकते. यहाँ क्या है? ये इसके एकदम ऑपोजिट बात हुई है, यानी ही इज इंटेलिजेंट बट इज नॉट हार्ड वर्किंग. तो जब कोई ऑपोजिट बात होती है, यानी हमारा जो क्लोज होता है ऑपोजिट में होता है, तो हम बट का यूज करेंगे. एक्सप्लेनेशंस. द कंजंक्शन एंड इज यूज टू कनेक्ट सिमिलर थिंग्स. तो कंजंक्शन एंड का हम जो यूज करते हैं वो दो सेम सेंटेंस के लिए करते हैं, जो सेम बातें कुछ करेक्ट सेंटेंस की बात करते हैं. फॉर कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स बट इज यूज. जब एक दूसरे के अपोजिशंस में बात होगी तो वो हम बट का यूज करेंगे. देयर आर 24 रुपीज इन हिज हैंड. इनकरेक्ट. देयर इज 24 रुपीज इन हैंड. तो ये करेक्ट होगा. वर्ड्स डिनोटिंग ए सम, डिस्टेंस, टाइम, डेट, मेजरमेंट एक्सेट्रा टेक अ सिंगुलर वर्ब. तो जब भी हम ये वर्ड्स इन वर्ड से डिनोट होगा तो वो सिंगुलर वर्ब में कहलाएंगे. तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमें वर्ड्स को सही, किसी भी वर्ड्स का किस तरह से सही डिस्क्रिप्शन करना चाहिए. एक्सरसाइज.
टिक द करेक्ट सेंटेंस एंड क्रॉस द इनकरेक्ट वंस। इसमें से जितने भी सेंटेंस दिए हैं, जो करेक्ट एंड के सामने टिक लगा, राइट टिक लगाना है, और जो इनकरेक्ट एंड के सामने रॉन्ग का टिक लगाना है। तो बच्चों यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंसेस जो हैं उनको करेक्ट इनकरेक्ट करना, किस तरह से सेंटेंस करेक्ट हो सकते हैं, कुछ सेंटेंस जो है हम गलत यूज करते हैं या फिर कुछ की स्पेलिंग्स गलत हो जाती है, कुछ सेंटेंस गलत हो जाते हैं, तो उनको करेक्ट किस तरह से करेंगे वो हमने इस चैप्टर में सीख लिया है। So student, this chapter has finished. We'll start with the next chapter in the next class.